Hello students, welcome to Study with Ankita. Our today's topic is natural vegetation and wildlife. So start the topics. Some school children were visiting an exhibition on handicraft. कुछ स्कूल स्टूडेंट्स एक एग्जीबिशन में घूमने जाते हैं और उस एग्जीबिशन में कंट्री के डिफरेंट पार्ट से कई सारी डिफरेंट चीज़ें आई हुई हैं, कलेक्ट की गई हैं। उसमें से एक जूट के बैग को उठाकर मतलब पिक करके मोना ने कहा दिस इज़ अ ब्यूटीफुल हैंड बैग। ये क्या है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैंड बैग है। तब टीचर ने उसे बताया कि ये जो ब्यूटीफुल हैंड बैग है ये जूट से बना हुआ है और आप लोग ये बास्केट है, लैम्प है, शेड्स हैं, चेयर्स हैं, ये सब चीज़ें भी सामने देख रहे हो। और ये जो चीज़ें हैं कैन्स एंड बैम्बू से बनी हुई हैं और ये कैन्स और बैम्बू इंडिया के ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में ह्यूम्ड रीजन है, मतलब आर्द्र क्षेत्र है, वहाँ पे ये बैम्बू बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो जैसी ने एग्जीबिशन में एक सिल्क स्कार्फ को देखा और सिल्क स्कार्फ को देख के उसके भी मुंह से निकला सी दिस ब्यूटीफुल स्कार्फ। इस ब्यूटीफुल स्कार्फ को देखो, तब टीचर ने उसे भी बताया कि ये जो ब्यूटीफुल स्कार्फ है वो सिल्क से बना हुआ है और सिल्क हमें तो सिल्क वॉर्म से मिलता है, मतलब रेशम के कीड़ों से मिलता है। और जो रेशम के कीड़े होते हैं वो मलबेरी ट्री पर पाले जाते हैं, यानी सहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। ये सब जो इंसिडेंस था, इस इंसिडेंस से बच्चे समझ गए कि हमें कई सारी चीज़ें प्लांट से मिलती हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट प्लांट्स हमें प्रोवाइड करते हैं, प्रदान करते हैं, जिसका यूज़ हम डे टू डे लाइफ में करते हैं। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ केवल लिथोस्फीयर मतलब स्थलमंडल, हाइड्रोस्फीयर मतलब जलमंडल और एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल के बीच जुड़े एक नैरो जोन में पाया जाता है, जिसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर मतलब जैवमंडल कहते हैं। बायोस्फीयर में जो भी लिविंग बींग्स हैं वो आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं और इस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, वेजिटेशंस और वाइल्ड लाइफ बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं हमारे लिए, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो हमें क्या है, टिम्बर यानी इमारती लकड़ियाँ हमें प्रोवाइड कराते हैं, एनिमल्स को शेल्टर प्रोवाइड कराते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि हम सांस लेते हैं, और सॉइल को प्रोटेक्ट भी करते हैं। सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं जिससे क्या है, क्रॉपिंग अच्छी होती है। ठीक है, इसके अलावा जो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ है वो एक्ट एज अ शेल्टर बेल्ट, एक शेल्टर बेल्ट की तरह काम करते हैं। ठीक, और इसके अलावा ये अंडरग्राउंड वाटर को भी स्टोर करने में हमारी हेल्प करते हैं। और इसके अलावा हमें फ्रूट्स, नट्स, लेंटेक्स, टारपीन ऑयल, गम, मेडिसिन्स, ये सब चीज़ें हमें प्लांट से ही प्राप्त होती हैं। इसके अलावा पेपर भी प्लांट से प्राप्त होता है, जो हमारी स्टडी के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल हैं। हम क्या है, अभी भी जो बुक पढ़ रहे हैं वो जो पेपर है वो भी लकड़ी से बना हुआ है, और लकड़ी कहाँ से मिलती है, हमें प्लांट से ही मिलती है। तो प्लांट्स हैं, इनकी इनऑर्मेबल यानी असंख्य यूजेस हैं, बहुत सारे यूजेस हैं, और में हम और भी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं और भी ज़्यादा जोड़ सकते हैं। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एज वेल एज द एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स। जो वाइल्ड लाइफ है उसके अंतर्गत क्या आता है, एनिमल्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, इसके अलावा एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स आते हैं। ठीक है, जलीय जीव जिन्हें कहते हैं। इनसे हमें क्या क्या मिलता है, इनसे हमें मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, हाइड्स मतलब खाल मिलती है, वूल मतलब ऊन मिलती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमें एनिमल्स से मिलती हैं। इंसेक्ट लाइक अ बी प्रोवाइड अस हनी। जो बी है, मधुमक्खी है, वो हमें हनी प्रोवाइड कराती है, शहद प्रोवाइड कराती है। मधुमक्खी क्या करती है, हर फूल पर जाकर बैठ जाती है और पॉलिनेशंस की प्रक्रिया करती है,
हर फूल से पॉलिनेशन मतलब पराग के कणों को लेके आती है और उससे शहद बनाती है। तो मधुमक्खी जो बी है वो क्या करती है, एक तरीके से डिकम्पोजर प्रोसेस को करती है। इस तरीके से ही बर्ड्स हैं, उनका खाना क्या होता है, वो इंसेक्ट्स पर निर्भर होती हैं, ठीक है, कीड़े मकोड़े खाती हैं। तो जो बर्ड्स हैं वो भी डिकम्पोजिशन प्रोसेस में शामिल होती हैं। इसी तरीके से जो वल्चर है, गिद्ध जिसे कहते हैं, वो क्या करता है, मरे हुए जानवरों को, शवों को खाता है और इन्वायरमेंट के लिए वो एक विटल क्लीनर के रूप में काम करता है। तो एनिमल्स चाहे छोटा हो या फिर बड़ा हो, वो सभी क्या है, इकोसिस्टम का बैलेंस बैठाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। वेजिटेशन की ग्रोथ मुख्य रूप से टेम्परेचर और मॉइस्चर पर डिपेंड करती है। वेजिटेशन को मुख्य रूप से 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स और टूंड्रा। जहाँ पर बहुत सारी रेन होती है वहाँ पे बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ पाए जाते हैं। जैसे जैसे मॉइस्चर डिक्रीज होता जाता है, ट्रीज़ का आकार छोटा होना स्टार्ट हो जाता है। और जो नॉर्मल रेन वाले एरियाज़ हैं जहाँ पे सामान्य रूप से बारिश होती है, ऐसे रीजन्स पर छोटे साइज़ के ट्रीज़ और ग्रासेस पाई जाती हैं। और जहाँ पर रेन बिल्कुल कम होती है, बहुत कम बारिश होती है, वहाँ पे कटीली झाड़ियाँ, थॉर्नी श्रब्स पाए जाते हैं। और इस तरीके की ट्रीज़ और थॉर्नी श्रब्स की जो रूट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा डीप होती हैं। और कोल्ड पोलर रीजन्स की टूंड्रा वेजिटेशन में मांस और लाइकिन उगते हैं। पिछले 2 सेंचुरीज़ में जितने लोग थे, आज के समय पे पॉपुलेशन उससे बहुत ज़्यादा अधिक है। तो पॉपुलेशन के बढ़ने के कारण जो फॉरेस्ट हैं उनको काट कर क्रॉपिंग कर दी जाती है, मतलब खेती कर दी जाती है। इसी वजह से जो फॉरेस्ट हैं पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं और इसको कंजर्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसको हमने कंजर्व नहीं किया तो ह्यूमन लाइफ बहुत ज़्यादा डेंजर में आ सकती है। नेक्स्ट है हमारा कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को हम किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, किस तरीके से संरक्षित कर सकते हैं, उसको हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ। फॉरेस्ट हमारी वेल्थ है और प्लांट्स एनिमल्स को शेल्टर प्रोवाइड कराते हैं और इकोसिस्टम को भी बैलेंस बनाए रखते हैं। क्लाइमेट्स के चेंज होने से और ह्यूमन इंटरफेरेंस से प्लांट्स और एनिमल्स नष्ट होते जा रहे हैं। कई ऐसी स्पीसीज मतलब प्रजातियां हैं जो वेलनरेबल मतलब चपेट में आ गई हैं, एंडेंजर्ड मतलब खतरे में हैं, और कुछ तो वर्ड्स ऑफ एक्सटेंशन मतलब लुप्त होने की कगार पर हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण है डिफॉरेस्टिंग, सॉइल इरोजन है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है, फॉरेस्ट फायर है, सुनामी है, लैंडस्लाइड्स हैं। ये सभी कारण हैं जिनके द्वारा कई सारी प्रजातियां हैं वो विलुप्त होती चली जा रही हैं, जिसमें से कुछ नेचुरल रीज़न है और कुछ ह्यूमन रीजंस हैं, जिनकी वजह से नेचुरल रिसोर्सेज लुप्त होते जा रहे हैं, मतलब वर्ड्स होते जा रहे हैं। इसके अलावा पोचिंग मतलब अवैध शिकार भी कहीं ना कहीं एक कारण है नेचुरल रिसोर्सेज के लुप्त होने का। लोग एनिमल्स की पोचिंग मतलब अवैध शिकार करते हैं कि उनकी हाइड्स मतलब उसकी खाल, उसकी स्किन, नेल्स, टीथ्स, हॉर्न्स, उसके सींग, पैदर मीन्स उसके पंखों की ब्लैक मार्केटिंग की जा सके। इसमें से कुछ एनिमल्स जैसे टाइगर है, लायन है, एलिफेंट है, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनोसोरस और स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच एंड पीकॉक, इनका कंजर्वेशन हम जागरूकता मतलब लोगों में अवेयरनेस बढ़ाकर कर सकते हैं। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये सभी
नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए ही बनाए गए हैं। क्रीक्स मतलब खाड़ियाँ, लेक्स मतलब झील, वेटलैंड्स, आर्द्रभूमि, इन सब का कंजर्वेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है नेचुरल रिसोर्सेज को सेव करने के लिए। अगर स्पीसीज मतलब प्रजातियों की संख्या को डिस्टर्ब न किया जाए, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रजातियों को संरक्षित किया जाए, तो हम एनवायरनमेंट में बैलेंस को बनाए रख सकते हैं। आज ह्यूमंस ने अपनी एक्टिविटीज से वर्ल्ड के कई सारे पार्ट्स को, नेचुरल हैबिटेट्स मतलब प्राकृतिक आवासों और कई सारी स्पीसीज प्रजातियों को डिस्टर्ब कर दिया है। और इसके अलावा जो बर्ड्स हैं और एनिमल्स हैं, इनके शिकार के कारण कई सारी बर्ड्स और एनिमल्स की जो प्रजातियां हैं वो लुप्त हो गई हैं या फिर लुप्त होने की कगार पर आ गई हैं। अब इन्हें कंजर्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसे कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए हम अवेयरनेस प्रोग्राम जैसे कि सोशल फॉरेस्ट्री है, वन महोत्सव है, ये सब चला सकते हैं। इसके अलावा स्कूल्स के स्टूडेंट्स को भी इनकरेज करना चाहिए कि वो डिफरेंट बर्ड्स को देखें, उनके बारे में जानें, और उन्हें नेचुरल कैंप्स में जाने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए, जिससे कि वो डिफरेंट एनिमल्स और बर्ड्स की स्पीसीज, प्रजातियों के बारे में जानें, समझें, वो कहाँ रहती हैं। वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर बर्ड्स और एनिमल्स को मारने पर प्रतिबंध है, मतलब बर्ड्स और एनिमल्स को मारना बैंड है। हमारे इंडिया में भी लायंस, टाइगर, डियर, ग्रेट इंडियन बूस्टर, पीकॉक, इन सभी एनिमल्स को मारना बैंड है। अगर इनको कोई भी पर्सन मारता है तो उसको सज़ा हो सकती है, ठीक है, उसको पनिशमेंट मिल सकता है। एनिमल्स और बर्ड्स को बचाने के लिए इंटरनेशनल कन्वेंशन CITES को एस्टैब्लिश किया गया। CITES की फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंट स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो इसके अंतर्गत जो बर्ड्स हैं और एनिमल्स हैं उनकी कई सारी प्रजातियों को रखा गया है, मतलब उनकी लिस्टिंग की गई है। और इस लिस्ट में जो भी बर्ड्स और एनिमल्स को रखा गया है उनके ट्रेड पर प्रतिबंध लगाया गया है, मतलब उनको कोई खरीद बेच नहीं सकता है। प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करना हर सिटीजन की ड्यूटी है, तो हमें अपने प्लांट्स और एनिमल्स को सुरक्षित रखना चाहिए, हमें पौधे लगाने चाहिए, एनिमल्स को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। तो क्या है, हम अपने रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं।